क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश को क्या मनुष्य क्या पशु सब पशुओं पहलुओं को मारूंगा और मिस्र देश के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। हम लोग बैठ सकते हैं। प्रभु का नाम को धन्यवाद देते हैं। अच्छा समय प्रभु ने हमें दिया और अपनी सेवा के अंदर हमें इस्तेमाल करके दोबारा अपने परिवार के बीच में आने की प्रभु ने कृपा किया। उसका नाम मुबारक हो। आप सब लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने अपने प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग की प्रार्थना की सहायता से प्रभु ने बहुत अद्भुत काम किया। आपके दान अर्पण भी हमें बहुत मदद आई ताकि हम दूर दूर तक जा सके प्रभु की सेवा के लिए। और ये थी हमारे शेड्यूल पंजाब का जो 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक एक लंबा सफ़र का मीटिंग था। और इतना लंबा मीटिंग होता नहीं है कभी पंजाब में, लेकिन मतलब और कोई इतना लंबा प्रचार नहीं करते 15-15 दिन के लिए, लेकिन अपने लिए ये भी दिन कम पड़ जाते हैं और भी लोग दिन बढ़ा के मांगते हैं। खूबी इस बात का है कि आश्चर्य है, सब लोग मीटिंग अटेंड करते हैं। ऐसे नहीं कि भाई ये 3 दिन हो गया अगला दिन नहीं जाएंगे वो गांव को, नहीं, लोग आते हैं और गांव के गांव वो लोग इंतज़ाम करते हैं, गाड़ी बुक करते हैं, लेकिन वो मीटिंग अटेंड करेंगे। 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर गाड़ी लेके आते हैं। जब फिरोजपुर में मीटिंग थी वहाँ पर लोगों ने बस लेके आए, सब गांव के गांव बस पकड़ के आए और लोग मीटिंग छोड़ना नहीं चाहते। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही भूखे लोग हैं वचन के, परमेश्वर ने बहुत अनुग्रह किया। और पास्टर बशीर के लिए विशेष धन्यवाद जिन्होंने ये सब मीटिंग का जो आयोजन है पास्टर बशीर के द्वारा हुआ। बहुत ही बढ़िया आदमी है, जितनी तारीफ करो उनका उतना कम है। पास्टर बशीर को ऐसे कहते हैं पंजाब का मूसा है वो, सब लोग को साथ में लेके चलने वाला। अच्छा अनुभव है, आप उनके पास रहेंगे टिकेंगे तो आपको पता चलेगा उनका नम्रता और उनका जो भावना जो है, उनका जो प्रेम है बहुत ही खूब है। बहुत अच्छा एक आदर्श है कि मसीही जीवन कैसा होता है और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। खास करके उनके साथ में आप बैठोगे तो एक बहुत बड़ी बात यह है, वो कभी किसी के बारे में बोलते नहीं। और कोई भी टॉपिक ऐसा हुआ किसके बारे में तो वो बोलेंगे नहीं बोलना है उसके, किसी के बारे में कभी नहीं बोलते हो। जैसे अपन कुछ भी बातचीत में बोल देते ना, वो ऐसा है ये ऐसा है, वो कभी बोलेंगे नहीं, मुंह खोलते नहीं, खाली करेंगे तो प्रभु की तारीफ करते हैं वो। बहुत प्रभु का अनुग्रह है। दूसरे एक बुजुर्ग पास्टर है, पास्टर सैमुअल लोधीनगर। ये भी बंदा बहुत ही अच्छा है और अपनी सारी मीटिंग लगाता है। और नेक्स्ट जो कन्वेंशन फरवरी में होने वाली है वो इन्हीं के यहाँ होने वाली है। फिर वापस एक मुझे लगता है कि हफ्ता 1.5-2 हफ्ते की शायद टूर रहेगी। फरवरी 28 तारीख को जो फिक्स मीटिंग है, जो ये पास्टर जी ने एक बार मेरे को बोला था मीटिंग है, आप बताए नहीं, आप आए नहीं, टिकट नहीं निकाले आपने। मैं बोला आप बताए नहीं मीटिंग के बारे में क्या? बोले मैं तो गए साल ही बता के रखा था आपको। तो मैं गए साल बताए थे, हाँ गए साल 28 को मीटिंग हुई, तो मैंने बोला हर साल आपका ही मीटिंग इधर है। तो फिक्स है इनके यहाँ पर मीटिंग। और इसके साथ साथ अतवाल की मीटिंग होगी। और प्रभु की कृपा से मौसम इतना बढ़िया रहा। जब हम गए थे 3 दिन बहुत ही बुरा हाल था कि प्रभु ने मौसम को अच्छा किया। और शाम का वक्त जो है पहले 3 दिन की मीटिंग जो है बहुत खतरनाक था। जैसे कि आप देखते पूरा ओश जो है अंदर आ जाती थी, लोग एक में को थोड़ी थोड़ी दिखाई देता था, बाकी लोग पीछे बैठे हैं देख नहीं सकते थे। स्पीकर के द्वारा खाली वो लोग मैसेज सुनते थे, लेकिन इतने ठंड में भी लोग आके बैठे हैं वचन सुनने के। हजारों के तैनात पे प्रभु ने लोगों को एकत्रित किया। सारे मीटिंगों को प्रभु ने बहुत आशीष करी। और पंडाल आप देखिए, पोस्टर देखिए, अमृतसर गुमताला का मीटिंग है, पास्टर राज ने लगाया। ये मीटिंग भी बहुत ही सिटी के अंदर ये मीटिंग है, प्रभु ने बहुत अनुग्रह की। और ये बॉर्डर इलाके में डेरा बाबा नाना के पास थी। और नई जगह में इस समय में 2 जगह में मीटिंग हुई, एक ये गांव है और एक ये गांव है। ये दोनों जगह में प्रभु ने बहुत आशीष करी।
इतना सुंदर लगता है नहीं। अब हम लोग आ रहे थे कुछ 6-7 मीटिंग के बाद में, तो पास्टर बशीर बोल रहे थे तंबुओं का पर्व चालू है इधर अभी पंजाब में, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल चल रहा है, सब जगह तंबू 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 में मीटिंग। प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है। ये पास्टर मनोहर जी का घर है जहाँ पर मीटिंग हुई थी, सॉरी लॉरेंस का घर है, और पास्टर मनोहर के जो लोग हैं बेटे और भाई प्रिंस से कनाडा से आए थे, उन्होंने मीटिंग तैयारी करी थी। प्रभु उनको बहुत आशीष करे। और गाने खूब चलते हैं पंजाब में। मेरा जागना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा सोना, मेरा सोना। तो आप देख सकते हैं मीटिंग का खूबी, बहुत ही सुंदर काम प्रभु पंजाब में कर रहा है, उसका नाम मुबारक हो। और एक भाई है, भाई अतवाल के गेट के बाद हाईवे में इसकी गन्ने की जूस की गाड़ी है, वो खाली देखते रहता है कभी पास्टर की गाड़ी यहाँ से गुजरेगी, सबको रुकाएगा, सबको जूस पिलाएगा। बहुत प्यारा भाई है, खुदावन आशीष दे। हम रुकते थे और सवेरे सवेरे जाते वक्त एक गिलास जूस मार के जाते थे हम लोग आगे। खुदावन का नाम मुबारक हो। बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा। आने के बाद प्रभु ने हमें सुरक्षित लेके आया, और यहाँ पर भी आए उस दिन से काम चल ही रहा है, मीटिंग भागदौड़ चल ही रहा है। आने वाली मीटिंगों के लिए मैं प्रार्थना का विनती करता हूँ। इस महीने के 18 और 19 तारीख को वसई में नहीं, माफ करना, तलासरी गुजरात का बॉर्डर है, वहाँ पर 500 लोगों ने 500 लोग का कॉन्फ्रेंस रखा है। पिछली बार वसई में हुई थी, 2 दिन की मीटिंग हुई थी। यहाँ पर कम से कम 150, 200, 500 लोग आए थे। ये वाड़ा और भिवंडी वाड़ा, मोखा और वहाँ के जो आदिवासी इलाके के अंदर से कम 150 डिनोमिनेशन के 500 लोग हैं। सो इन्होंने पिछली मीटिंग सुनी थी, उसके बाद में इन्होंने अभी ये मीटिंग जो है गुजरात बॉर्डर पे रखा है 18 और 19। तो 18 की शाम को सभा होगी, 19 की शाम को मॉर्निंग में डिबेट सेशन है। तो प्रार्थना में याद रखिए, प्रभु ये सच्चाई को वहाँ लेके जाने के लिए हमें मदद करे। और उसके बाद में 26 तारीख को अहमदनगर में मीटिंग है। तो 25 की शाम को यहाँ मीटिंग होगी, यहाँ से हम लोग सीधे अहमदनगर जाएंगे। 26 तारीख की मीटिंग, तो ये आने वाले इस महीने की मीटिंग है। बाकी क्रिसमस सर्विस जो अपना रेगुलर चलता रहेगा, अमरनाथ में न्यू ईयर की सर्विस भी वैसी चलती रहेगी। सारी मीटिंगों को अपनी दुआ में याद रखना। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए संदेश में जाएंगे। आज के प्रभु भोज के लिए एक छोटा सा विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। फ्राइडे को अमरनाथ में प्रभु भोज हुई थी और मैंने यही विषय वहाँ पर भी रखा था। छोटा सा ख्याल है आपके सामने रखूँगा। जो प्रभु भोज हम मनाते हैं कम्युनियन, ये एक्सोडस 12 अध्याय के अंदर जहाँ मेमने का बलिदान होता है, चौखट पर लहू लगाया जाता है, और यहाँ से जो है प्रभु ने बोला मेरी स्मरण के लिए आगे यह पर्व मनाया करो प्रतिवर्ष। यहाँ पर प्रभु ने कैलेंडर को भी बदल दिया। जो महीना नीचे था, 7वां महीना कुछ था, तो उसको प्रभु ने पहला महीना बना दिया। बोला कि आज से ये तुम्हारा पहला महीना होगा, जिस महीने में वो लोग छुटकारा पाके जा रहे थे। और प्रभु ने बोला ये बात हमेशा आप मेरे लिए याद करना। अब हमें ये देखना है कि प्रभु भोज को हमें क्यों याद करना है। इट्स अ मेमोरियल सर्विस। लॉर्ड सपर बोले थे एक यादगार की सर्विस है। जैसे हम लोग इस रोटी को, दाखरस को याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मारा गया, उसका लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया, नया वाचा प्रभु ने हमारे साथ बांधा, हम उसको याद कर रहे हैं। 2000 साल से कलीसिया इन्हीं बातों को याद कर रही है। बहुत तरह तरीके हैं प्रभु भोज के, अलग अलग संस्थाओं के अंदर अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जो तरीका बाइबल के अंदर पाई जाती है और नबी ने जो हमको सिखाया है, वो तरीका को हम अपनाते हैं। जो दाखरस से और जो रोटी है, नबी ने कैसे इसको बताया, कैसे वापरना है, कैसे इस्तेमाल, हम उसको फॉलो करते हैं। हमारे पास में एक आदर्श है, एक एग्जाम्पल है, हम उसको फॉलो करते हैं।
जैसे कि हम देखते हैं कि हर एक संस्था के अंदर उनका एक प्रमुख होता है और वो प्रमुख का मार्गदर्शन के अंदर वो लोग चलते हैं, वो उनका आइडल होता है जिसके पीछे उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। वैसे हमारे पास भी एक प्रमुख है, अंतिम दिनों का नबी है, भविष्यद्वक्ता है, भाई विलियम ब्रैनम है। हम विलियम ब्रैनम को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन उसने जो शिक्षण दिया ब्राइड के लिए हम उस शिक्षण का पीछा करते हैं, क्योंकि जब वाणी आई थी ऐसे ही वाणी आई थी। 1933 में जो आवाज आकाशवाणी से हुआ था वो वाणी ये था, जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मेरे पहले आगमन में चला, वैसा मेरे दूसरे आमद में तेरा संदेश जाएगा। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि फिर जब यीशु मसीह आया पहली आमद में तो जॉन जिंदा था, तो आज दूसरे आमद में भी तो एलिया जिंदा रहना चाहिए, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। लेकिन संदेश वो नहीं आया था, संदेश ये आया था कि तेरा संदेश आगे जाएगा, वचन जाएगा, आदमी नहीं। तो वही नबी का संदेश जो है आज आपको और हमको अगुवाई करके आगे लेके चल रहा है। और ये एक प्रोफेटिक मिशन है, एक प्रोफेटिक दृष्टांत है, जैसा वहां मूसा को प्रभु ने दिया था और उसके बाद में प्रभु ने कहा इस नियम को तुम आगे पालन किया करो। अब यहां ध्यान रखें, यहां पर प्रभु बोलता क्या है, दिस शैल बी अ मेमोरियल फॉर यू, वर्स 14, 12 अध्याय का 14 वचन में, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके। सो दिस इज एन मेमोरियल सर्विस। तुम इस बात को याद रखो, एंड इट शुड बी थ्रू आउट योर जनरेशंस, द फीस्ट ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का पर्व, एंड यू शैल कीप इट फीस्ट बाय एन ऑर्डिनेंस फॉरएवर। बस इसको नियम के अनुसार हमेशा हमेशा तुम इसका पर्व माना कर। तो प्रभु ने हमको एक यादगार दिया, रिमेंबर दिस फीस्ट, इस पर्व को याद रखना। अब ये पर्व को जब हम लोग आगे लेके चलते हैं तो वो लोग गुलामी से बाहर निकल कर आए। एक मेमने का लहू उनको 40 साल जंगल में संभाला। आप और हम भी पाप के दासत्व में पड़े हुए थे, प्रभु यीशु मसीह का लहू ने हमें बाहर छुड़ा के लेके आया। अब प्रभु यीशु मसीह कैसे कहता है, 1 कोरिन्थियन 11 अध्याय उसका 23 और 24-25 वचन में पढ़ेंगे। For I received from the Lord that which also delivered to you. The Lord Jesus on the same night which he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. प्रभु ने बोला मेरी याद में ये किया करो। So once again हम क्या देखते हैं, एक मेमोरियल सर्विस प्रभु दे रहा है, मेरी याद के लिए क्या करो। मैंने तुम्हें पाप के दासत्व से निकाल के लाया, अब इसके आगे मेरी याद में तुम यही किया करो। और हम देखते हैं कि इसकी याद कम होती है, क्रिसमस की याद ज्यादा होता है, फेस्टिवल जो है उसकी याद ज्यादा होता है। अब आप देख सकते हैं कि क्रिसमस की कितनी जोरों में तैयारी चल रही है। अभी अपनी बाजार में जाएंगे तो उधर भी सेंटा क्लॉज खड़ा है सब दुकान के सामने, क्रिसमस टाइम आ गया। अब क्रिसमस फादर उधर बिजनेस क्यों कर रहा है, उधर वो ग्राहक लोग को क्या बोलते हैं, स्वागत कर रहा है, बच्चों को चॉकलेट बांट रहा है, हर दुकानदार सेंटा क्लॉज को आगे खड़ा किया है। ये आदमी चर्च छोड़ के उधर क्यों गया बाजार में, इसका और चर्च का कोई संबंध है नहीं, ये चर्च में आया है बिजनेस करने के लिए। आप देख सकते हैं उसके चाल चलन को, आप देख सकते हैं। और ये तो प्रभु ने याद की बात ही नहीं करी। आज बॉम्बे में चौपाटी में क्रिस्त महोत्सव जयंती, जैसा अम्बेडकर जयंती है, शिवाजी जयंती है, ऐसा अभी क्रिस्त जयंती भी चालू हो गए, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। प्रभु ने ये काम करने को बोला ही नहीं था। ठीक है, हमें यूनिटी चाहिए, लोगों को एकत्रित आना है, कोई बात नहीं, लेकिन बाइबल का मकसद ये था ही नहीं कि तुम मेरे जन्मदिन को मनाओ करके। बाइबल में कभी नहीं प्रभु ने बोला। एक बार वो पैदा हुआ, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन मुर्दों से जी उठा। उसके बाद उसने बोला अगर मेरी याद में तुम्हें कुछ करना है तो तुम इसको याद रखो, ये तुम्हारा बलिदान है। अब प्रभु ने क्यों उस मेमने को याद रखने के लिए बोला, क्योंकि ये मेमने का लहू तुम्हें छुटकारा दे के लेके जा रहा है। अगला तुम्हारा पूरी जंगल की यात्रा में ये तुम्हारा साथ रहेगा, और हर साल तुम इसको मनाया करो, हर समय में इसको तुम याद किया करो। द मीनिंग ऑफ अ सपर, इट्स अ मेमोरियल सर्विस।
मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 28, मेरी याद में तुम यह किया करो। और जो प्रभु भोज में हम इकट्ठे होते हैं, ये नहीं कि हम लोग खाली महीने में एक ही बार याद करते हैं, हम प्रतिदिन याद करते हैं। लेकिन जब हम एकत्रित होकर आपस में एक में के पैर धोते हैं, ये प्रभु भोज इस रोटी में से खाते हैं, तो हम इस डे को याद करते हैं, मेमोरियल को याद करते हैं कि एक दिन प्रभु मेरे लिए मारा गया था। ये एक बहुत बड़ा मिसाल है और दुनिया में कहीं पर भी ऐसा मिसाल गुरु ने दिया ही नहीं किसी को। गुरुओं की बहुत सेवा होती है, गुरुओं को पालकी में बिठाया जाता है, गुरुओं को पालकी में कंधे पे उठाया जाता है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा गुरु था जो चेलों का पैर धोया। अरे ये मिसाल बिल्कुल अलग है, दुनिया से हटके ही है। अभी हम भी अगर दुनिया की तरह रीति रिवाजों में चलते जाएंगे तो हम बोलेंगे एक नामधारी मसीही, लेकिन हम नामधारी मसीह से बाहर निकल कर आ गए हैं। चुनावट के अंदर से एक चुनावट हुआ है, chosen from the chosen। हम जब संत सांप्रदायिकों में आए थे, बाइबल पढ़ना शुरू किए, चर्च जाना किया था, हमारी चुनावट हुई थी, लेकिन वो हमारा बुलाहट था। सो धन्य हैं वे जो ब्याह में बुलाए गए हैं, प्रेज द लॉर्ड, बुलाए गए हैं। लेकिन धन्य उससे भी वो है जो मेमने के साथ ब्याह में बैठे हैं सिंहासन पर, वो मेहमान से भी धन्य है। आप जान सकते हैं शादी में लगभग सब लोग कोट शूट पहन के आते हैं, जैसे दूल्हा पहन के आता है वैसे बाकी के लोग मेहमान भी वैसे पहन के आते हैं। लेकिन जिसका बाजू में दुल्हन खड़ा है ना, वही उस दिन का दूल्हा है, बाकी हम सब मेहमान ही है। सो वैसा रंग का कोट पहनेगा तो हम दूल्हा बन ही नहीं सकते। उस दिन दूल्हा कौन है? जिसके बाजू में दुल्हन खड़ी है। हाँ जी, मैं दूल्हा बन ही नहीं सकता, मेरे बाजू में भी मेरी दुल्हन खड़ी है, लेकिन वो पत्नी है, मैं पति है। लेकिन ये अभी पति पत्नी बनने वाले हैं, दुल्हा दुल्हन है। सो उस शादी को हम लोग याद करते हैं कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। रेवल्यूशन चैप्टर 19 में जाएंगे आप और उसका 5 वचन से पढ़ेंगे। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, जी, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दास हो। हाँ, क्या छोटे क्या बड़े, हाँ, तुम सब उसकी स्तुति करो। हाँ, फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा हाँ, और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा शब्द सुना। हाँ, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य कर रहा है। हाँ, आओ हम आनंद और मगन हो और उसकी स्तुति करें, हाँ, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा। मेमने का विवाह आ पहुंचा है, उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मान लो हम देखते हैं कि ये हमारा दूल्हा है जो मसीह है, क्राइस्ट है, ये उसकी ब्राइड है, लेकिन एक तीसरा ग्रुप है उधर, और वो ग्रुप है धन्य है जो ब्याह में बुलाए गए हैं। हम ये ग्रुप में नहीं, हम ब्राइड है। सो प्रभु ने ब्राइड को जेंटाइल में से लिया, अन्य जातियों में से लिया, और जो बुलाए गए हैं वो कौन है? यहूदी लोग हैं, ये मेहमान लोग हैं। एक्चुअली जो लोग दुल्हन थे, प्रभु ने उनको निकाल दिया और हमें उसने अपनी जगह बुला लिया, और इनको प्रभु ने मेहमान बना दिया। अब देखिए आप बाइबल क्या कहती है, पढ़िए। जब मोहरें खुलती है, रेवल्यूशन चैप्टर 6, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उस 7 मोहरों में से एक को खोला, 5वां मोहर, और जब उसने 5वीं मोहर खोली, और जब उसने 5वीं मोहर खोली, तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी बंद किए गए। हाँ। उन्होंने बड़े शब्द से पुकारकर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा? जी। उनमें से हर एक का श्वेत वस्त्र दिया जाएगा। जी। और उनसे कहा गया कि वह थोड़ी देर तक विश्राम करो। थोड़ा देर तक रुको, विश्राम करो। जो ऑलरेडी मर के गए हैं उनसे कहा गया थोड़ी देर तक विश्राम करो। तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान बद्ध होने वाले हैं,
उनकी भी गिनती पूरी न हुई। ओके, यहाँ पर देखो ब्रदरन नाम एक शब्द आता है। fellow servants and also their brethren. ब्रदरन, भाई लोग। हम यहूदी के भाई नहीं है। जो लोगों को प्रभु बोल रहा है कि तुम्हारे भाई लोग भी मर के आएंगे, मतलब और भी ज्यूस लोग मरने वाले हैं, Praise the Lord. जब वो आएंगे तो मैं तुम्हारा न्याय करेगा, अभी तुम ठहरे रहो। अब यहां पर इनको रुकने के लिए कहा गया है क्योंकि इनके और संगी लोग हैं जो मारे जाएंगे, और वो अभी होने वाला है जब यरूशलेम जो है कब्जे में चले जाएगा, और बहुत से यहूदी लोग मारे जाएंगे इस समय एंटी क्राइस्ट के हाथ से। लेकिन आपको मालूम है सौभाग्य, ये लोग मारे जाने के टाइम पे दुल्हन ऑलरेडी रैप्चर में चली गई होगी। Hallelujah. कितना बड़ा सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया। तो यहां पर दो ग्रुप हमें साफ दिखाई देता है, एक बुलाए हुए लोग हैं, एक चुने हुए लोग हैं। अब ये दोनों ग्रुप को सेग्रीगेट करके देखेंगे हम लोग। पढ़िए उसी रेवल्यूशन की किताब 7 अध्याय, रेवल्यूशन चैप्टर 7, और आप देखिए उसमें जब वो देख रहा है कि ये कौन लोग है, 4 वचन पढ़िए। जिन पर मोहर दी गई है, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से जी। 1,44,000 पर जी। मोहर दी गई। जी, यहूदा के 1,44,000। अभी 1,44,000 कौन है? अगर आप देखेंगे तो ये एक ही भाषा वाले हैं। 12 गोत्र में से 12-12 हजार निकालें, सो 12 गोत्र में से अगर 12-12 हजार निकालेंगे तो 1,44,000 उनको मिलता है। और बिल्कुल इसकी गिनती लिखा हुआ है, ये बेंजामिन के गोत्र से, आसार के गोत्र से, दान के गोत्र से, इस्साकार के गोत्र से। तो ये लोग जो है, ये वो लोग हैं जो लोग चुने हुए हैं, मारे गए हैं और भी आगे मरने वाले हैं। लेकिन जब मोहर दिया जा रहा है, आसमान से फरिश्ते उतरकर इनके माथे को सीलिंग किया जा रहा है, तो 9 वचन में ऊपर देख रहा है जॉन, ऊपर एक ग्रुप गाना गा रही है। इसके बाद मैंने दृष्टि की, हाँ। और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। एक बहुत बड़ी भीड़ है जो लोग ऑलरेडी ऊपर चले गए हैं, वो गीत गा रहे हैं, उनको कोई गिन नहीं सकता। क्यों नहीं गिन सकता? क्योंकि ये लोग भाषा में से एक ऐसी बड़ी ऑफ मेनी नेशन, बहुत राष्ट्रों के द्वारा, और Nation, tribes, people and tongues हाँ standing before the throne. हाँ Before the Lamb. ट्राइब्स, मैनी नेशंस, ट्राइब्स, जाति, कुल और लोग और भाषा, पीपल्स, Tongues, हाँ, kindreds, एंड टंग्स, tongues, and people of tongues, हाँ। all nations, kindreds. ये दो बिल्कुल अलग ग्रुप हैं। हालेलुया। Hallelujah. अब इनको मेंशन करने के टाइम पे बोला गया नहीं ऑफ मेनी टंग्स, बिकॉज दे ऑल आर हिब्रूस। Hallelujah. ये सब यहूदी बात करने वाले हैं। Hallelujah. इनको क्यों बोला जाएगा टंग से? ये दुनिया में किधर भी रहे एक ही भाषा करेंगे, वो हिब्रू। Hallelujah. पर ये जो लोग हैं, यहाँ बैठे हुए लोग हैं। Glory. Hallelujah. ठीक है? अभी देखो आप कहां से, मैं कहां से, Praise the Lord. मेरा मूल भाषा क्या है, इनका मूल भाषा क्या है। ये अहमदनगर से है, मैं मद्रास से हूं। हम लोग वी आर इन डिफरेंट टंग्स, Hallelujah. डिफरेंट नेशंस। देयर इज ब्राइड कलेक्टिवली सब नेशंस आएंगे, ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स, अलग अलग गोत्र। हमें नहीं मालूम कौन से गोत्र से हम भटकी हुई जाती है, ये लोग को इनका गोत्र मालूम है क्योंकि उधर लिखा हुआ है। देखिए 4 वचन से पढ़ेंगे, 5 वचन से पढ़ेंगे, इनका गोत्र लिखा हुआ है। लेकिन इनका गोत्र नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये भिन्न भिन्न गोत्र से चले आ रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं कि जब इनका नीचे सीलिंग हो रहा है, ऑलरेडी ब्राइड ऊपर गाना गा रही है, Hallelujah. इनको कपड़े दिया जा रहा है, ये लोग कपड़े पहन के बैठे हैं। Hallelujah. और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये डिनोमिनेशन को मालूम ही नहीं है। Amen. Hallelujah. Glory. डिनोमिनेशन को इसको सेग्रीगेट करना आता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं चलता कि ये यहूदी है या अन्य जाति है, ये कहाँ के लोग हैं, ये कहाँ के लोग, कुछ नहीं। वो सब लोग है, सब प्रभु का धन्यवाद करना है। प्रभु ने बंटवारा किया है उसमें। Praise the Lord. बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। दावत सबको मिल गई है, लेकिन जो प्रभु ने नियुक्त किया बहुत थोड़े लोग हैं।
प्रभु ने हमसे प्यार जताया। बोलो हालेलुया। इधर एक ग्रुप ऑलरेडी प्रभु में मगन है, गाना गा रही है। अभी ये दोनों को फिर से एक बार और थोड़ा सा डिवाइड करके देखेंगे हम लोग। आइए जॉन की किताब, तीसरा अध्याय। अब यहां पर जॉन बैप्टिज्म दे रहा है और प्रभु यीशु मसीह आ रहा है उसके पास। अब जॉन उसको देखकर क्या कहता है, पढ़िए उसको आप, जॉन आंसर 27 से पढ़िए, 26 से पढ़िए। और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, एक वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आपके मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, जिसके दुल्हन है वही दूल्हा है। मैं दूल्हे का मित्र हूं। क्या बोला जॉन? परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है। अभी ये जॉन यीशु मसीह को आते हुए देखा और लोग जो जमायत है बपतिस्मा ले रहे हैं, जॉन इनको बपतिस्मा दे रहा है। ये ग्रुप है, ओके, सुन ध्यान से देखिए। ये है ब्राइड, ये बोलता मैं ब्राइड का मित्र हूं, आई एम फ्रेंड ऑफ ब्राइड। और ये बोलता है कि मैं दूल्हा नहीं है, दूल्हा ये है। क्यों ये दूल्हा है? क्योंकि इसके पास दुल्हन है, मेरे पास दुल्हन नहीं है, ये दूल्हा है, मैं तो उसके आगे भेजा हुआ व्यक्ति हूं। अभी हम शादी में दावत में किसको बुलाते हैं? फ्रेंड्स लोगों को बुलाते हैं। तो ये जॉन जो है ये 1,44,000 की जगह फ्रेंड बना रहा है, ये आपको ब्राइड बना रहा है और यीशु मसीह को दूल्हा बना रहा है। 3 ग्रुप, बोलो हालेलुया। So this is a memorial service। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज हम लोग उसकी देह में से खा रहे हैं। यहूदियों को मालूम ही नहीं है, वो अभी भी बकरे खा रहे हैं, वो अभी भी फीस्ट मना रहे हैं, वो अभी भी बकरी काट रहे हैं। उनको मालूम ही नहीं कि हमारे लिए एक मेमना मारा गया। तो ये 2 अलग प्रकार के ग्रुप हैं। यार यीशु अच्छा है, यीशु पानी पे चला, यीशु मच्छी रोटी खिलाया, यीशु आशीर्वाद दिया, ये सब अपनी जगह है। अभी हम लोग वो जो स्टेज में नहीं है, हम लोग कहीं गुना आगे आ चुके हैं। हमारा सोच अभी जो है वो बहुत ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग ब्राइड बन के उसके साथ बैठने वाले हैं। आपकी मैच्योरिटी जो है वो बहुत हायर लेवल में होना बहुत जरूरी है। अब ऐसा कहावत है कि खुदावन ने मिस्र देश की गुलामी से उनको निकाल के लाया और 40 साल उनको जंगल में चलाया, 40 इयर्स, और बड़ा लंबा अरसा था। कनान में लेके जाने के पहले उनको प्रभु ने 40 साल चलाया। 40 साल चलाने का वजह यह था, प्रभु इनको परफेक्ट बनाना चाहता था। ये छोटी छोटी गलतियों में कभी तो उनको मच्छी खाने की इच्छा होती थी, कभी मुर्गी खाने की इच्छा होती थी, कभी लहसुन खाने की इच्छा होती थी। और वो मूसस को बोलते भी थे, क्या जंगल में लाके मन्ना खिलाया हमको। हम लोग वहां थे तो गुलामी में अच्छी अच्छी चीज खाते थे, भले मार खाते थे लेकिन खाना तो अच्छा मिलता था वहां पर। तो जंगल में लाके क्या खाली मन्ना वेपर खिला रहे हैं। तो ऐसे कहा जाता है इनका आंखी कनान में थी, प्रॉमिस लैंड में, लेकिन इनका हृदय मिस्र में था। आंखी, हृदय। जब लोत भाग रहा था, आंखी पर्वत पर थी, दिल उसकी पत्नी की। वो तो आगे देखे, क्योंकि बोला पीछे मत मुड़ के देखो। जो पीछे मुड़ता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं, क्योंकि पीछे मुड़ने वाले का मतलब है दिल पीछे है। आप मेरे साथ हैं? आपने कभी सुना था, हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, मगरमच्छ का और बंदर की दोस्ती। और वो बंदर रोज उसको जामुन ला के देता था, वो बहुत खाता था।
और वो जामुन लेके अपने पत्नी को भी लेके जाके खिलाया, मगर मछली। पत्नी ने बोला कितना स्वादिष्ट है ये, कौन दिया? बोला मेरा दोस्त है बंदर। तो उसने बोला अगर वो ये फल इतना टेस्टी है तो उसका दिल कितना अच्छा रहेगा, तो उसको ले गया। अब मगरमच्छ ने बंदर को बोला कि मेरा पत्नी ने याद किया आपको लेके जाना है, और वो बंदर भी बोला चलो जाएंगे। और वो जाके पानी में जाके नीचे डूबने, बोले ये क्या कर रहा है? बोला तेरे को नीचे लेके जा रहा हूँ, तेरा हृदय कितना अच्छा रहेगा। तो बंदर ने बोला अरे मेरे को पहले क्यों नहीं बताया तू, मैं तो दिल झाड़ में रख के आया। तो बोलने का था ना मेरे को तेरा पत्नी को दिल चाहिए, मैं तो जामुन ही लेके आया, दिल तो मैं उधर रख के आया। मगर कुछ बोला ऐसा, तो फिर तू जल्दी लेके आ, मैं तेरे को किनारे छोड़ता हूं। उसको लाके किनारा छोड़ा, बंदर झाड़ पे चढ़ा, बोला मूर्ख कहीं का, दिल कोई झाड़ पे थोड़ी रखता है। लेकिन धोखेबाज दोस्त है वो, ये शाना निकला, उससे वो शाना निकला। तो आपको समझ में आना चाहिए, ये अपने आप को बहुत शाने बोल रहे थे, लेकिन वो मूर्ख बन गए। ये बोलते थे हम लोग ये है, हम लोग वो है, हम लोग ये है। प्रभु यीशु मसीह के लोग सवाल पूछ रहे थे, हम इब्राहिम के बच्चे हैं, हम मूसा की व्यवस्था मानते हैं, आप बताओ आपका बाप का नाम क्या है? यीशु को पूछ रहे आपका बाप का नाम बताओ, क्योंकि इनको अच्छे से मालूम था कि मरियम जब कुंवारी थी तभी ये गर्भवती होकर पैदा हुआ। सो उसको दुनियावी बाप नहीं है, मतलब एक बाप बोलने के लायक नहीं, और इसको वो लोग व्यभिचार का संतान मानते थे यीशु को। इसीलिए वो बोलते कि हम अपना बाप का नाम बताते, अब तू अपना बाप का नाम बता। प्रभु यीशु मुझसे बोला मैं मेरे बाप के पास से आया हूं। उसने ऊपर बताया उनको। ये सोचे कि दुनियावी कोई बाप को बताएगा, तो दुनियावी बाप से थोड़ी वो पैदा हुआ, वो तो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ है। तो ये समझदार बन के भी मूर्ख बन के बैठे। पौल उनको वर्णन करता है, पढ़िए रोम के दास की किताब पहला अध्याय, और पौलुस अपनी भाषा में उनके साथ बातें करता है। पढ़िए उसका चलिए 18 वचन से। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से 20 वचन में पौलुस उनको समझा रहा है, Since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen. दुनिया बनाने से लेकर उसकी अनदेखी चरित्र क्लियरली दिखाई देता है, परमेश्वर के प्रति कहता है। Not and understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Godhead का मतलब है परमेश्वरत्व। जो कुछ परमेश्वर है, जो कुछ उसके एट्रीब्यूट है, सारे परिपूर्णता को लोगों ने देखा, लेकिन वो समझ नहीं पाए उसको। उन्होंने बहानेबाजी बना दिए, दे गेव एन एक्सक्यूज। और बहानेबाजी इस हद तक बनाए वो लोग, बिकॉज ऑल्दो दे न्यू गॉड, दे डिड नॉट ग्लोरीफाई हिम एज गॉड। उन्हें मालूम था परमेश्वर कौन है, क्योंकि निकोदेमुस रात को आके क्या कहता है यीशु को, कोई आदमी वो काम नहीं कर सकता जो आप कर रहे हैं, इस यकीन है कि आप ऊपर से आए हैं। उन्हें मालूम था यीशु क्या कर रहा है, पर वो उसको पकड़ना चाहते थे। समझदार बोलकर मूर्ख बन गए वो लोग। आप मेरे साथ है? तो इट्स अ मेमोरियल सर्विस में हम लोग आए, जो प्रभु ने हमारे लिए क्या किया उनको मालूम ही नहीं। उनके पास अभी तक ये मेमोरियल, अभी तक वो मूसा का मेमना काट रहे वो लोग। नाउ इट इज अ प्रोक्लेमेशन। जब भी हम प्रभु भोज में इकट्ठे होते हैं, इस बात का ऐलान करते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरे आने तक तुम यह किया करो। सो हम ऐलान करते हैं कि प्रभु जल्दी आने वाला है। अगर आप साल में एक बार लेंगे तो आप बहुत धीरे धीरे ऐलान कर रहे हैं। साल में एक बार ऐलान करेंगे प्रभु आने वाला है। हम लोग हर महीना लेते हैं, हर महीना हम प्रभु में तैयारी में रहते हैं।
कि कदाचित हो ना हो अगला महीना प्रभु आ सकता है। ये 2024 का आखिरी प्रभु भोज है। अगला प्रभु भोज 2025 में हम लोग लेने वाले हैं, जनवरी के अंदर। प्रति महीने हम ये ऐलान करते हैं कि प्रभु आने वाला है। एंड द थर्ड थिंग, इट्स अ कम्युनियन। हम प्रभु के साथ में वार्तालाप करते हैं, एक हो जाते हैं। जैसे प्रभु ने कहा, इस रोटी में से खाओगे तो तुम्हारे अंदर जीवन होगा, इस लहू में से पियोगे तुम्हारे अंदर जीवन होगा। तो हम प्रभु के साथ में एक हो जाते हैं ये रोटी खाने से, ये लहू पीने से। जैसा पतरस ने कहा, प्रभु मैं आपको मेरा पैर धोने को नहीं दूंगा। प्रभु ने बोला, फिर तेरा और मेरा कोई नाता नहीं। पतरस बोला, ऐसा मत बोल प्रभु, ये पूरा बाल्टी मेरे सर से डाल दे, लेकिन ऐसा मत बोलना, नाता नहीं करके, रिश्ता नहीं करके मत बोलना। सो कम्युनियन में जब हम आते हैं, हम प्रभु के साथ एक गहरा रिलेशन में बंधे जाते हैं। हम अपने भाई का पैर नहीं धोते, हम प्रभु यीशु का पैर धोते हैं। एक गहरा रिलेशन हमारा बन जाता है। कम्युनियन। आप मेरे साथ हैं? कितने साल से आप लोग कम्युनियन ले रहे हैं? हम पुणे के अंदर ही 20 साल से कम्युनियन, 20 से भी ज्यादा साल, 25 साल से कम्युनियन दे रहे हैं। क्या आपको लगा कोई कम्युनियन ऐसा जैसा रीत और रिवाज ऐसा कभी लगा? हर कम्युनियन हमारे लिए स्पेशली लगता है। हर कम्युनियन हमारे लिए एक नयापन ही लगता है। नहीं तो कभी कभी कोई चीज है ना जो देते देते आदत सी हो जाती है। ऐसा लगता है कि ये तो डिनोमिनेशन में होता है, फर्स्ट वीक आज कम्युनियन सर्विस है, लेकिन आपके लिए और हमारे लिए कम्युनियन एक स्पेशल विधि बन चुका है, क्योंकि हम वार्तालाप बिल्कुल उस व्यक्ति के साथ एक हो रहे हैं जिसने हमारे लिए अपना देह, अपना शरीर को दे दिया है। सो द ऑब्जर्वेंस ऑफ सफर टू बी डन विथ रेवरेंस। इसको करने का तरीका बड़े डर और भय के साथ करना है, क्योंकि ये विधि जो है ये एक पवित्र विधि है। ये रोटी जब हम लोग लेते हैं अपने हाथ पर, तो हमारा जो शरीर है, हमारे जो क्या कहते हैं, हमारा अंदरूनी जो है वो इस बात को एहसास करना है कि मेरे हाथ में यीशु का देह है, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मैं कोई घर से बनाया हुआ रोटी नहीं खा रहा हूं, मैं यीशु का देह को खा रहा हूं। इसको बोलते रेवरेंस, एक डर भय होना चाहिए। हम पी रहे हैं दाखरस, लेकिन ये दाखरस एक नमूना है। हम दाखरस नहीं पी रहे, हम यीशु का लहू पी रहे हैं। अब लहू हमारे हाथ में कैसे आया? किसी ने तो बहाया। तो जब आप रोटी को लेते हैं, ये उसका शरीर है जो मेरे लिए तोड़ा गया। कहां उसका शरीर टूटा? क्रूस पर उसका शरीर तोड़ा गया। मतलब जब आप कम्युनियन के लिए अपना हाथ बढ़ाया, वो क्रूस आपके सामने आना चाहिए। मेरा बलिदान मेरे सामने है, मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ मारा गया। इट्स अ रेवरेंस, हालेलुया। जब वो रोटी हम अपने हाथ में लेते हैं, हमारा शरीर कांपता है, एक कंपकपी तैयार होती है अपने अंदर से। ये खाली ये नहीं कि डेल दिया या मुंह खोल दिया, फादर ने डाल दिया अंदर, नहीं। आपके शरीर में एक कंपकपी तैयार होती है, एक फीलिंग्स तैयार होता है आपके अंदर। मैं जो ले रहा हूं ये प्रभु का देह है, हालेलुया। मैं नहीं बोलता लिटरल देह, लेकिन मुझे उस बलिदान को याद करना है। इट्स अ मेमोरियल सर्विस टू बी डन विद सेल्फ एग्जामिनेशन। ये वो सर्विस है जहां खुद को जांच के आगे आना है। हम लोग बहुत सी बार वो क्यों लिया प्रभु बोझ, उसको नहीं देना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन कम्युनियन सर्विस, तू क्या होना चाहिए, आप क्या होना चाहिए? जी, एक सर्विस है जहां खुद को जांचने का टाइम है। टू बी डन विथ अदर क्रिश्चियंस। ये सर्विस बाहर वालों के लिए नहीं है, ये सर्विस केवल बिलीवर के लिए है। आए हुए मेहमान कोई बात नहीं, अगर आपका बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से नहीं हुआ है तो आपने ना ले। फिर आप लेने की इच्छा है तो फिर आप खुदा से वायदा करें कि मैं जल्द से जल्द बपतिस्मा लूंगा। यीशु मसीह, यीशु का देह को खाना है तो यीशु के नाम में बपतिस्मा लेना है। उसके साथ मारे जाना, गाड़े जाना, जी उठना, उसी को ये देह खाने का हक है। थर्ड, फोर्थ, टू बी डन ऑफ्टन। प्रेरितों के 20 अध्याय में लिखा है, सप्ताह का पहला दिन वो लोग करते थे, एवरी फर्स्ट डे ऑफ द वीक।
हम लोग महीने का पहला हफ्ता कर रहे हैं, वे लोग सप्ताह का पहला दिन करते थे। और प्रेषित दूसरा अध्याय में जाएंगे, प्रतिदिन घर घर रोटी तोड़ते और प्रीति भोजन करते। वो लोग प्रतिदिन करते थे यरूशलेम के अंदर। जब यरूशलेम के बाहर कलीसिया की स्थापना होने लगी तो वो लोग सप्ताह का पहला दिन प्रभु भोज की प्रैक्टिस करते थे। ये नियमित समय है। आप मेरे साथ है? मैं कुछ खास बात इसमें बस एक पॉइंट बताकर बंद करना चाहता हूं, और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप परमेश्वरत्व को जानते हैं, गॉडहेड को जानते हैं, तो आपकी बात ये बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। यहां पर यहोवा परमेश्वर प्रबंध किया मेमने को। अब जान सकते हैं, एक सांप जो लटका हुआ था, तुम्हारे पापों के लिए ये मारा गया, पर परमेश्वर ने ये जंगल में उनको प्रबंध करके दिया। जब वो मिस्र देश में से निकल रहे थे तो प्रभु ने उनको मेमने का लहू प्रबंध करके दिया, ब्लड, और बोला तुम आजादी में निकल के चले जाओ। और ये लोग आजादी से निकल के आए। अब प्रभु ने कहा कि जंगल में तुम मेरी याद के लिए, माय रिमेम्बरेंस, या तो फिर ये पर्व जब तुम करोगे तो याद रखना मुझे, दिस इज लॉर्ड सपर। उसके बाद क्या हुआ, जमाना बदलती चली गई। प्रभु यीशु मसीह धरती में आया, वो क्रूस पर चढ़ा और हमारे लिए वो बलिदान होकर अपना लहू दिया। उसके बाद यीशु मसीह ने बोला आगे चलकर तुम मेरी याद में ये कम्युनियन किया करो, मेरी याद में। पैटर्न देखो, यहां परमेश्वर ने एक प्रबंध किया, तुम्हें आजादी में बुलाया, आगे मेरी याद के लिए तुम ये किया करो। यहां प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजादी में लिया, पाप के गुलामी से निकाला, मेरी याद के लिए तुम ये किया करो। मेरा कहना यही है, ये यहोवा और ये यीशु, ये दोनों एक ही है। ये ट्रिनिटी कंसेप्शन है ना, वो सरासर बकवास है। वही परमेश्वर जिसने पुराना नियम में बताया मेरी याद के लिए यही किया करो, यही वचन देहधारी होकर आया और बोला मेरी याद में यही किया करो। सो आज जिस विश्वास में आप आए हैं ये खरा विश्वास है, कॉम्प्रोमाइज नहीं। खुदा बना आपको आशीष।